पहला प्रश्न लेता हूं मैं आपका सूरत में निर्विरोध चुनाव का। एक जगह में और इसी की प्रक्रिया चली, इंदौर में। उसके बाद देखिए, जो लेजिस्लेटिव स्कीम है वो एब्सोल्युटली क्लियर है। पहला तो अपफ्रंट, अगर आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहेंगे, जैसे आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा, तो हमारी कोशिश और सोच यही है कि हर जगह में कंटेस्ट होना चाहिए। नंबर वन, एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट। कंटेस्ट होके जो जीतने में प्रतिष्ठा है वो ऐसे नहीं है। लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल के डेट में अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट। उनके ऊपर में कोई दबाव है, उनको पकड़ के बंद किया गया है, उनसे जबरदस्ती कराया गया है, तो हमारा रूल आता है। अगर वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, इफ इट वाज ए गेमिंग लाइक दैट, हाउ वुड आई नो दिस? देयरफॉर अगर आप ये सोचें कि जहां एक ही कैंडिडेट रह जाएंगे, उसके अतिरिक्त इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कानून बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विधि सम्मत होगा। लेकिन हर आरोप को और हर जगह में ये ध्यान रखना मस्ट है कि किसी को भी फोर्सफुली हटाया ना जाए। दैट्स व्हाट कैन बी डन। आपने बंगाल के बारे में और जगह में प्लान्स फॉर पोस्ट पोल वायलेंस पूछा। हम बहुत आशावान हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बाई सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन 7 phases इन वेस्ट बंगाल। हर जगह में, पूरी कंट्री में लोग अब हिंसा के नाम से त्रस्त हैं, और हम ये अपील भी करते हैं सबसे कि जिस तरीके से डिफरेंट टफ इलाकों में लोगों ने बैलेट से बुलेट के ऊपर जीत का आगाज किया है, वो चालू रहना चाहिए। तो हम नहीं समझते पोस्ट पोल वायलेंस होगी, लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे और कोशिश करके उसको रोकेंगे भी। जे&के में आपने पूछा, मैं 2 बार बता चुका हूं। जे&के की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस of assembly elections in J&K. We are very enthused. It is one of our most satisfying moment for all of us, for the entire nation, and especially for us in the commission, that we could kind of ensure this, and we will start that process very soon. आपने पूछा पोस्टल बैलेट के बारे में कि हमने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A, which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की।
सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसी 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से।